वाई यू कीप सफरिंग डिस्पाइट ऑफ बीइंग द राइट, डिस्पाइट द वन जो इमोशनल है, जो चीज़ों का भला सोचता है, जो ओवर थिंक करता है सामने वाले के परस्पेक्टिव से भी, जिसे लगता है कि वो बहुत वर्चुअस है, जिसमें बहुत ज़्यादा एथिक्स हैं। वाई यू स्टिल सफ़र। एंड एक इंसान जो बिल्कुल भी एथिक्स नहीं रख रहा, जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, जो बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कोई अपने रेशनल ब्रेन से या एम्पैथेटिक इंसान करेगा ही नहीं। अ पर्सन विथ एम्पैथी विल नेवर डू दैट थिंग एंड दे कीप ऑन विनिंग एंड यू कीप ऑन लूजिंग। और ऊपर से तुम्ही को तकलीफ होती है बिकॉज तुमने तो सही किया एंड नाउ सही करने के बाद भी मुझे रिजल्ट गलत मिल रहा है। वाई दिस हैपेंस एंड हाउ टू करेक्ट इट। पहली बात, बिकॉज तुम इस जगह पर हो जहां पर तुम दूसरों के बारे में भी सोचते हो, तुम एम्पैथ हो, वॉट यू टेंड टू डू इज ऑफन निग्लेक्ट योर सेल्फ। तुम खुद की गलतियां निकालते हो सेल्फ रिफ्लेक्ट करके, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग। बट इट बिकम्स बैड वेन यू थिंक कि जो भी बाहर हो रहा है वो सब मेरी गलती है। दिस हैपेंड विथ मी फॉर ईयर्स ऑन ईयर्स। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहने लग जाओगे, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम खुद में लो है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग। मे बी तुम्हारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुम छोड़ना चाहते हो बट नहीं छोड़ पाते हो, तो सेल्फ एस्टीम तुम्हारा लो है, इसलिए वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। जब बाहर सच में कहीं गलती है तो भी तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम तुम्हें बोलता है कि यू आर रॉन्ग एट दिस, क्योंकि तुम इंटरनली सबकॉन्शियसली तुम अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं गलत हो। और जब तुम अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं गलत रहोगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो रिफ्लेक्ट होगा ही। विच इज दिस रिफ्लेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। अब इसको सही कैसे किया जाए? बाय नोइंग देयर इज एनफ अबंडेंस। अपना स्टैंड लेना सीखो। कोई चीज एक्चुअली गलत है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है। वी आर ऑलवेज लर्निंग इन लाइफ, मैं खुद सीख रहा हूं। बट कुछ चीजों में तुमने अपना पूरा दिमाग लगाया होगा, पूरी रेशनैलिटी कर ली, और तुम्हें एक चीज पता लग रही है कि बॉस नहीं, दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग फ्रॉम एवरी सेंस। नहीं पता लग रहा, यू कैन सी क्लैरिटी। कुछ दोस्तों से पूछ लो कि तुम्हें क्या लगता है, अपने पेरेंट्स से पूछ लो, या कोई भी तुम्हारा मेंटोर है उनसे पूछो कि ये चीज में क्या लग रहा है। एंड देन गेन कन्विक्शन ऑन योर जजमेंट। धीरे धीरे करके जो तुम बिलीव कर रहे हो, और अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान है जिसको तुम मानते हो या नॉलेजेबल तुम्हें लगता है या जिसकी तुम सुनते हो, उससे पूछो यार ये क्या मेरी सोच सही है। और इमेजिन अगर वो कहते कि सही है, तुम्हारा धीरे धीरे करके वो जजमेंट बिल्ड होगा पहली बात तो, ताकि तुम्हारा वो जो इनर रिफ्लेक्शन वाली वॉइस है वो हमेशा से निकले। हो सकता है तुमने घर में हमेशा सुना हो कि तुम कैपेबल नहीं हो, या तुम घर के सबसे छोटे बच्चे हो तो यू आर ऑलवेज लाइक कि मैं तो हमेशा गलती कर देता हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हूँ, या मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मोस्टली बचपन से रिलेटेड, चाइल्डहुड में आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे सेल्फ ट्रस्ट कम हो गया है। अब चूंकि सेल्फ ट्रस्ट कम हो गया है तो तुम्हें एक्चुअली, भले ही तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे तो पता है ये चीज़ गलत है, बट तुम्हें डीप इनसाइड नहीं पता, क्योंकि अगर तुम्हें सच में पता होता तो तुम सामने से बोलते ये गलत है एंड आई डोंट टॉलरेट दिस। And with this comes the second realization as well. You need to realize it to the core of your being that the world is abundant. कोई लड़का तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, कोई लड़की गलत कर रहा है ना, who am I to say सही क्या है गलत क्या नहीं। खुद से पूछो कि मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंची हूं वो किस रेशनल से आ रहा है, क्या उसके पीछे थिंकिंग है। एंड हाईली लाइकली इफ यू आर अ थॉटफुल पर्सन, जो इतना ज्यादा थॉटफुल है कि सहने को रेडी है अपनी गलती निकालकर, हाईली लाइकली उसकी गलती नहीं होगी। बिकॉज जो इंसान बिल्कुल भी थॉटफुल नहीं है वो तुम्हें पहली बार में मना कर देगा, वो तुम्हें पहली बार में कह देगा तुम कितना भी सही हो गया, अरे क्या बात कर रहा है, वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर देगा। लेकिन तुम एक हो कि सही होने के बाद भी खुद को क्वेश्चन करते हो, तो हाईली लाइकली तुम कहीं ना कहीं तो सही हो। देन अगर तुम्हें उसमें भी प्रूफ चाहिए कि मैं सही हूं या नहीं हूं, ओके सोच लो। आई रिमेंबर इन माई लाइफ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू टॉक्सिक रिलेशनशिप, मुझे पता ही नहीं लगता था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज, कि मैं सही हूं या गलत हूं, ये सामने से इंसान सही कर रहा है गलत कर रहा है। इतना ज्यादा मैनिपुलेशन था कि आई ऑलवेज केप्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ टू द पॉइंट मैं एक दिन, दैट वॉज अ डे इन इटसेल्फ बाय द वे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। 3 बजे गुड़गांव में रात के, आई वेंट टू ऑलमोस्ट अ बार। ऑलमोस्ट अ बार का क्या मतलब है भाई, ठेका था और मैं उसके बाहर जाके खड़ा हो गया। मैं इतना ज़्यादा दुखी था, इतना ज़्यादा दुखी था। आई वाज थिंकिंग कि भाई अगर जीने में यही सैडनेस है तो भाई मेरे से ज़्यादा खुश तो वो लोग हैं जो लोग पी रहे हैं। तो मैं जस्ट रात के 3 बजे बाहर खड़ा हूँ ठेके के एंड सोच रहा हूँ कि यार मैं खरीद ही लेता हूँ। फिर समहाउ सम वॉइस जस्ट हेल्ड मी बैक कि बॉस शशांक तेरा टाइम इतना लो है, अगर इसको हाथ लगाया तो तू गया, इसको हाथ लगाया तो तू गया। और मैं इमीडिएटली वापस आया, मैंने लिया एक पेपर, अपने पीजी में आकर मैंने एक वाइट पेपर लिया और मैंने लिखा शशांक यहाँ पर पहुंचा कैसे, इफ यू वर दैट गुड हाउ डिड यू रीच हियर। और फिर मुझे लॉजिकली पता लगा कि मैं सही था। तो अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है, एक दिन एक पेपर लेके बैठो, अपनी सारी थिंकिंग उसमें डाल दो, कट शॉर्ट वे मेंटोर्स पूछ लो किसी से जिसको तुम यकीन करते हो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर वो सही तुम्हें कह दें
ग्रेट, यू हैव दैट गुड थिंकिंग, और वो भी कन्विक्शन आता है. आई रिमेंबर इवन आफ्टर ब्रेकअप 1 साल तक मैंने अपने दोस्तों से पूछा यार, जिनको मैं लाइक जो करीबी थे मानता था, व्हेन आई लैक्ड क्लैरिटी लाइक एनीथिंग, सबसे पूछा कि यार एक ही इशू को कई लोगों से, यार ये सही हुआ था गलत हुआ था, एंड देन दे ऑल सेड नो बॉस यू आर राइट एट दिस. तो तब जाके कन्विक्शन बिल्ड होता है. तो अगर तुमको कन्विक्शन खुद से बिल्ड करना है, देन टेक अ पेपर, राइट ऑल द रेशनल कि तुम इस सोच पर कैसे पहुंचे हो. देन जस्ट नो दिस अबंडेंट माइंडसेट कि यार ये इंसान गलत कर रहा है तो ये अकेला नहीं है, दुनिया में बहुत लोग हैं और जो बहुत ऐसे भी हैं जो तुम्हारा सही वाला वर्जन डिजर्व करते हैं. एंड दैट्स हाउ यू विन इन रियलिटी, दैट्स हाउ यू स्टॉप सफरिंग. तुम्हारी सफरिंग कैसे कम होगी? जब तुम सही हो. तुम सही होके भी सफर कर रहे हो, यानी कि तुम्हें कहीं ना कहीं डीप लेवल पर लगता है कि तुम सही नहीं हो, और अगर तुम सही हो तो छोड़ने के लिए रेडी रहो. द वर्ल्ड इज अबंडेंट एनफ टू सर्व योर नीड्स. यस, आई एम सेइंग इट राइट, सर्व योर नीड्स. अब तुम्हें लग रहा होगा श्याम भाई हमें क्या कह रहे हो, हमें मालिक बन जाए, हम हमें सर्व करें? नहीं. यू आर इन दिस रियलिटी, यू आर इन दिस 3 डायमेंशनल रियलिटी, यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, दैट्स इट. क्यों नहीं खुश रहना चाहोगे? और इंसान है ना यार ऐसे जो तुम्हें खुश रखेंगे. व्हाई नॉट? यू आर द वर्चुअस वन. जो इंसान that is having the most evil tendencies is hell bent to rule the world, and here you are most sharif, most virtuous person is thinking कि क्या पता इसमें मेरी गलती हो, मैं सही हूं या गलत हूं. अरे अपने हक के लिए खड़े हो. सिंपल. लड़की है लड़का है, टेक्स्ट करके गायब हो जा रहे, रिप्लाई नहीं दे रहा, टेक योर स्टैंड मैन. आई लेजिट ब्लॉक्ड सो मेनी गर्ल्स हु आर काइंड ऑफ मेकिंग देमसेल्फ सो बिजी. लाइक लिटरली 1 जनवरी नए साल पे मैंने विश किया, 7 जनवरी में मैसेज आया शशांक बिजी थी. ओके, एफ ऑफ, बिजी थी, कूल. अगर तुम एक कौन तुम्हें विश करने आ रहा है, पहली बात तो. देन सेकेंडली ये एक पैटर्न की तरह हो रहा था, तो इससे मुझे पता कि मैं सही था. नॉट नेसेसरली कि मैं हमेशा सही हूं, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट उस समय कोई पैटर्न की तरह तुम्हें इग्नोर कर रहा है एंड देन वो न्यू ईयर पे भी कर दे. ओके कूल, करो, क्या पता आप भी सही हो, बट आई एम नॉट टॉलरेटिंग दिस बिकॉज फ्रॉम ऑल माई रेशनल आई एम डूइंग दिस राइट. और अगर तुम पूरी दुनिया की बुद्धि लगा के सही कर रहे हो, हाईली लाइकली तुम सही हो. और अगर तुम्हें लग भी रहा है बिकॉज ऑफ दैट वॉइस, तो आस्क समवन, कम ऑन द कॉल, आस्क, लाइफ चेंजिंग. नीचे फीडबैक भी अटैच है, बट दैट्स हाउ यू विन. Abundance mindset, yaar. Abundance mindset with this will to learn more and more. Thank you for watching.